हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसन बिजनेस आइडिया। आज मैं एक आपको बहुत बेहतरीन बिजनेस बताऊंगा। यह बिजनेस देखते तो सभी लोग हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग करते हैं। आपकी नज़रों के सामने आता होगा, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ी सी भी बात नहीं बैठती होगी कि ये बिजनेस करने लायक है। आज इसी बिजनेस को सारी पॉइंट को मैं नोटेड किया हूँ। एक ही चीज़ आपको बताऊंगा, कैसे इसको करना है, कैसे कमाना है, कितने में आता है, कैसे बेचते हैं, कैसे मार्केट में सरवाइव करेंगे इस बिजनेस को लेकर के। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको हर वीडियो में मैं ऐसा ही बताता हूँ। और मेरे वीडियो के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ी हुई और जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी एक क्वेश्चन का ऐसा आंसर बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा। आप अपने दोस्त यारों से शेयर करेंगे, बच्चों से शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड बातें होती हैं उसको। ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बिजनेस जो आइडिया मैं बताऊंगा आपको बहुत बेहतरीन लगे तो कमेंट में आपको लिखना है कि अच्छा है, खराब है तो खराब लिखना है, ताकि जो मेरे दोस्त, जो मेरे मित्र इसको देखें वीडियो को, तो उस कमेंट को देख के पढ़ के पूरा देखें या अपना टाइम बर्बाद ना करें। सीधी सी बात, क्योंकि सबका जीवन में सबसे अनमोल चीज़ क्या होता है? टाइम होता है। वो कभी किसी को बर्बाद करने का हक नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो सीधी सी बात होती है कि लाइफ में आपको कोई भी चीज़ को जो है सुन करके उसको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करना है। ठीक है। मतलब रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है। किसी चीज़ को तुरंत आप किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में। या आप एक-एक आदमी को अगर जवाब देते चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आपके अंदर कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्टेड नहीं होना आपको। उसका रिस्पॉन्स उनको दिखाना है कि देखो हमने करके दिखा दिया। आप हमारे ऊपर चिल्ला रहे थे, हमारा मज़ा ले रहे थे, हमारे बारे में उल्टी-सीधी आप लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने जो किया वो आप देखो। आपको करके जवाब देना है। आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत-बहुत महान प्लेयर खिलाड़ी हुए। सचिन भी हुए उसमें से, धोनी भी हुए उसमें से, लेकिन सचिन से कम धोनी की मान्यता नहीं है हमारे देश में। क्योंकि लेकिन सचिन को तो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया, क्योंकि बहुत सारे उनके शतक थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने शतक बनाया। रनों की बौछार थी, कितनी फिफ्टियाँ, कितने शतक वो लगाए। ठीक है, जितना सबका शतक होगा उतना वो 99 पे आउट हो गए। लेकिन धोनी को इतना लोकप्रिय सभी लोग मानने लगे। वो अच्छे लीडर थे, बहुत बेहतरीन लीडरशिप उनकी थी। वो ये नहीं देखते थे कि जो है हम अपने लिए, वो कभी अपने लिए खेले ही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी जो है, अगर आप क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं, वो बंदा अपने लिए कभी खेला ही नहीं, सिर्फ देश के लिए खेला। अगर वो 99 या 98 रन या 97 रन, 95 रन वो बनाते थे, तो शतक बनाने के लिए सब लोग लास्ट में 4-5-6 गेंदें खेलते हैं, एक-एक रन करके पूरा कर लेते हैं। लेकिन वो भाई छक्का मार के ही पूरा करता था। इसलिए वो देश के लिए कि मैं इतनी गेंदें क्यों खेलूँ, मैं देश के लिए खेलूँ, तो देश के लिए खेले। उनको भी बहुत सभी लोग मान-सम्मान देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको जो है किसी चीज़ को सुन करके तुरंत रिएक्ट नहीं करना, हम लोग बिज़नेस आइडिया पे आते हैं। जो बातें आज हमको करना है मेन पॉइंट उसके लिए आते हैं। आज हम लोगों को, आप कंपनी में अगर काम करते होंगे तो आप देखे होंगे कहीं कि लाल-लाल कलर की हर कंपनी में या कोई सरकारी चीज़ें होती हैं, जैसे हॉस्पिटल होता है, दुकानें होती हैं, गवर्नमेंट तो सब पे रूल लगा के रखी है। वहाँ एक लाल कलर का सिलेंडर लगा होता है, ठीक है? जो आग बुझाने के काम आता है। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ही नहीं। ये बिज़नेस एक बार आपको चले, आप 8-9 हज़ार रुपया खर्चा करके लाइफ़ टाइम पैसे इस पे अर्न कर सकते हैं और बहुत बड़े बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब बहुत सरल बिज़नेस है, एकदम आसान बिज़नेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है करने में। इस बिज़नेस में जो वो सिलेंडर होता है उसके अंदर एक पाउडर पाया जाता है जिसको एबीसी पाउडर बोला जाता है, ठीक है? उसमें ये अपना क्या नाम से गैस होती है, नाइट्रोजन उसमें, ठीक है? तो नाइट्रोजन गैस से उसको प्रेशर दिया जाता है। ये क्या सिलेंडर होता है, हर 2 साल में खराब हो जाता है। तो आप तो नया तो बेचेंगे ही, उनको जो है इस पे एक स्टिकर लगा होता है कि हर 2 साल में वो खराब हो जाता है। जब वो 2 साल में खराब हो जाएगा तो रिप्लेस भी आपको करना पड़ेगा। तो ये जो सिलेंडर होता है नाइट्रोजन वाला, इसमें एबीसी पाउडर गैस होता है, ये इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेंडर कितने में आता है? ये सिलेंडर आप जो खरीदने जाएँगे,
या आपको थोक में कितने में 700-800 रुपये में पड़ता है, उसको लोग बेचते कितने में? 700-800 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा। आप इंडिया मार्ट है ना, एक वेबसाइट, एक मतलब कि जैसे फ्लिपकार्ट होता है, इसे इंडिया मार्ट है, वो सेल करती है चीज़ों को, डायरेक्ट कंपनी से उठा के सेल करती है, कंपनी वाले अपना खुद सेल करते हैं उस पे। तो आप उस पे रिसर्च करेंगे तो आपको 800-900 रुपये में सिलेंडर आपको मिलेगा। वो जो बिकता है ना, जहाँ वो लोग बेचते हैं, देखो भाई किसी को चाहिए तो वो जो है तुरंत कंपनी में नहीं जाएगा। वो ऐसी कोई दुकान, ऐसी कोई एजेंसी से मिलेगा जो उनको सप्लाई करते हैं, उनसे वो लेते हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये चीज़ें जो है कोई 1500 में बेच देता है, कोई 3000 में बेच देता है, 4-4 हज़ार रुपये में सभी लोग इसको बेचते हैं। ठीक है? तो 800 रुपये में अगर खरीदा तो 8 दूनी 16, 8 तिरका 24, 8 चौक 32, 4 से 5 गुना प्रॉफ़िट होती है उसमें। आप रिसर्च करना है इसके बारे में, पता लगाना, देखो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ मैं बहुत सर्वे करके आपको बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बताता हूँ एकदम ओरिजिनल चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई वैसा चीज़ है ही नहीं। सब सर्वे किया, मैं बात किया, बहुत लोगों से मिला इसके बारे में, कुछ वीडियो भी देखा है इसके बारे में, मैं सब कुछ कलेक्ट करके आपको एकदम निचोड़ भाषा में बताता हूँ। वो आप 8 से 900 रुपये में इसकी खरीदारी होगी, मेन कॉस्ट आएगा, और वो जो है आपको 4000 तक रुपये में आराम से बेचो उसको, ठीक है? अब उसमें रिफिलिंग की टाइम आती है, जब उसमें रिफिल किया जाता है 2 साल के बाद खराब कुछ होता नहीं है, एक्सपायर हो जाता है उसका, जो थोड़ा से उसमें नमी जैसा पाउडर में बन जाता है। ऊपर का ढक्कन खोलना है, उसमें पाउडर भरना है। कितना, 1 सिलेंडर में 1 से 2 केजी पाउडर लगता है, ठीक है? 1 से 2 केजी पाउडर लगेगा, और ये जो नाइट्रोजन की गैस होती है, उसे मशीन से बस उसमें प्रेशर दे दिया जाता है। वो नाइट्रोजन गैस आपको कहाँ से मिलेगी? जो ऑक्सीजन के काम वगैरह करते हैं, उनसे आप मिलोगे, वहाँ से आपको गैस मिल जाएगी। एक बाटला जो है नाइट्रोजन का 1000 रुपए के आसपास आता है। और ये जो फायर एग्जॉस्टर बॉक्स बोला जाता है, फायर एग्जॉस्टर, तो उसमें जो है आप भरने के लिए 15 से 20 रुपए जो है ये नाइट्रोजन गैस का खर्चा आता है। सब मिला के 15 से 20 रुपये हो गया। अब 15-20 रुपये केजी जो है वो 15 से 20 रुपये केजी उसका पाउडर भी मिलता है। तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 60, 70, 80 रुपये खर्चे आपका जो है सब कुछ मिला के उसमें पड़ता है भरने के लिए, ठीक है? तो 70-80 रुपया खर्चा पड़ता है, और 300 रुपये आपको उसके ऊपर आपको प्रॉफ़िट आप उस पे ले सकते हैं, ठीक है? तो कई गुना आप 300 रुपये अगर उस पे आपको प्रॉफ़िट मिलता है, आप 1 सिलेंडर भरने में कितना टाइम जाता है? ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट में 1 सिलेंडर भर जाता है। आप सोचो कि घंटे में कितना भरोगे? 60 मिनट होता है, तो 3 गुना 3 से भाग दे दो 60 में, तो 3 दूनी 6, 20 बॉटला के आस-पास हो जाएगा, होगा ही। तो 20 बॉटल आप भरे, तो 300 रुपए के हिसाब से 20 तिहाई 60, 5-6 हज़ार रुपए आपको जो है प्रॉफ़िट हुआ। तो आप सोचो कि एक दिन में अगर आप 5-6 हज़ार रुपए प्रॉफ़िट कर पा रहे हो, तो बहुत कितने पैसे आएँगे? तो अब ये जो है बिज़नेस आपको करने के लिए आपको मार्केटिंग तो करना पड़ता है। कोई भी बिज़नेस होता है, कुछ भी होता है, उसमें बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं होता है। मार्केटिंग अनिवार्य है। अब मार्केटिंग आपको कहाँ करना है? आपको कंपनी में जाना है, बड़ी-बड़ी दुकानों पे जाना है, बड़े-बड़े हॉस्पिटल से मिलना है, ठीक है? तो आप अपना एक ऑनलाइन वो भी बना सकते हो, अकाउंट भी बना सकते हो। फेसबुक पे अपना मतलब कि अपना पोस्टर अपने नाम का, अपनी एजेंसी का आपको पोस्टर डाल देना है, ताकि आपके यहाँ लोग पहुँचे, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जिससे आपसे उनका कॉन्टैक्ट हो पाए। और ये सब सारी चीज़ें एक बार स्टार्ट हो गई, तो आप उसमें बहुत सारी बिज़नेस हैं। आप उसमें अपनी गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, और गाड़ी वाहन आपका देखो, कोई भी बिज़नेस करने के लिए एक लिंक होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज बताने वाला हूँ, कि बिज़नेस आइडिया कोई भी आप देखो, मेरा देखो या मेरे भाई या मेरे मित्र कोई भी बनाए उनका आप वीडियो देखो, आपको बिज़नेस वही करना चाहिए। मैं तो बिज़नेस बता दिया, आपके पास कोई सोर्सेज़ नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। यदि आपके पास कोई रूट है, रूट का मतलब जैसे मान लो इसी बिज़नेस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, कि आप जो है ये जो है फायर एक्सिस्टर, हाँ, उसको वो जो फायर एक्सिस्टर का आपका जो मशीन होता है, आप जो खरीदेंगे, वो 8 से 9 हज़ार रुपए में मिलेगी, आप जा कर के पता लगा लेना। जो भरने वाली होती है, डायरेक्ट उसे तो भर नहीं पाओगे। तो गैस जो भरने पड़ते हैं ना, मशीन लगेगी ना भरने के लिए, वो आपको इंडिया मार्ट पे 8 से 9 हज़ार रुपए में मिल जाएगी, ठीक है? हाँ, मैं सोर्सेज़ बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से बिज़नेस के लिंक को पकड़ा जाता है।
जैसे मान लो मैं ये बिजनेस आपको बता दिया, ये बिजनेस आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा, आप ये बिजनेस कर भी लिए, पैसे भी कमाने लगे। अब ये आपको लगेगा कि अभी बिजनेस और बढ़ाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। इसी को इसकी क्वांटिटी अब बढ़ाओगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, मैन पावर लगाओगे, कंपनी खोल दोगे, पैसे आने लगे, कमाने लगोगे। अगर आपको जुड़ा हुआ कोई दूसरा बिजनेस दिमाग में आता है तो कहाँ से चालू करना चाहिए आपको? मैं एक उदाहरण एग्जांपल बता रहा हूँ। आपको लगेगा नहीं कि हमारे जो सिलेंडर डिलीवर करने में कोई वाहन की जरूरत पड़ती है, लगेगा ना? आप वाहन खरीद लीजिए, आपका एक बिजनेस साइड बिजनेस चालू हो जाएगा। कोई भी चीज होता है, कोई भी मेटेरियल बनाने के लिए होता है, कुछ भी होता है, आप कोई भी प्लास्टिक की चीज या पेन बना रहे हो, या आप बैरल खरीद के ला रहे हो, ठीक है, स्याही खरीद के ला रहे हो, तो बाद में सोचोगे ना कि ये बनता कैसे है, कहाँ से लाया जाता है। तो जितना आपकी आवश्यकता बढ़ी जाएगी, जितना आपको आवश्यकता होगी किसी चीज का, बिजनेस का आप आविष्कार करते ही जाओगे। ठीक है, आपका बहुत नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आदमी रगड़ता है ना तो ऑटोमेटिक उसको नॉलेज आता ही रहता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार से आदमी को अभ्यास करते करते मंद बुद्धि वाला भी एक सुजान व्यक्ति हो जाता है, उसी जिस प्रकार से रसरी, किसी पहले कुआं था, सभी लोग रस्सी नहीं घिसते थे ऐसे ऐसे, तो आपने अगर कहीं पुराने कुएं में जाके देखे होंगे तो पत्थर के निशान में रस्सियों का निशान पड़ गया होगा। तो वो रसरी की घिसने से बार बार रसरी जो घिसते 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 पत्थर को भी, शिला को भी काट देती है। तो बताओ आप, इसीलिए कहा गया है किसी चीज को बार बार करने से, अभ्यास करने से आदमी का दिमाग बढ़ता है। कोई भी बिजनेस करोगे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हम करेंगे कुछ तभी हमको उसके नफा और नुकसान के बारे में पता चलेगा। मैं मानता हूँ कि नुकसान हो सकता है, श्योरली हो सकता है। तो फायदा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बैठे रहना चाहिए, ऐसे बैठे रहें कि नुकसान नहीं करना है। ठीक है, तो फिर वही लास्ट में क्या है, अंत तो गत्वा मिटना है संसार को, सही बात है। लेकिन कैसे मिट जाना है? ऐसे ही बिना नाम के, बिना काम के, सांस और कर्म के बीच की जो दूरी होती है उसी को जीवन बोला जाता है। अब उस जीवन में अच्छा जीवन, बुरा जीवन, जीवन संघर्ष, कायरता, महानता, सारी चीजें उसमें आएगी आप। ठीक है दोस्तों, तो ये बिजनेस के बारे में मैं सबको आपको बता दिया। लागत भी पाउडर का, ABC जो पाउडर होता है वो भी अभी आपको मिल जाएगा इंडिया मार्ट पे, अभी सर्च करो वहाँ से पा जाओगे। 15 से 20 रुपये केजी मिलता है। नाइट्रोजन का सिलेंडर 1000 रुपये में आ जाएगा। उसमें भरने के लिए 2 केजी पाउडर और बाकी जो है 15-20 रुपये की गैस लगती है। मशीन 8-9 हज़ार रुपये की मिल जाएगी आपको इंडिया मार्ट पे। सब कुछ आप करिए, और डिटेल में जाना है तो रिसर्च करिए, बहुत सारी वीडियो पड़े हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी सब में इकट्ठा करिए। कोई भी वीडियो देखने से पहले आपको ये जरूरी नहीं कि आप मेरे ही वीडियो का पूरा विश्वास कर लो कि मैं सही चीज ही बताया। ठीक है, आपको 2-4 वीडियो गूगल पे जा करके रिसर्च करना है, जो चीज सब में कॉमन मिलता है ध्यान उस पर देना है। हमेशा लाइफ में कुछ भी करने के लिए अगर आपको किसी पे विश्वास करना है, कुछ चीजें कॉमन ढूंढी जाती हैं सब में, कि ये चीज सही बताया बंदा या गलत बताया। आपको जिस दिन कॉमन चीजें मिलेंगी आप उस पर विश्वास करना, वही करना। तो वीडियो का भाग मेरा ये बिजनेस वाला खत्म होता है। छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ। बहुत कुछ नहीं, ऐसे आप जानते हैं कि तीर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निशानेबाजी या तीर अंदाजी? निशानेबाजी या तीर अंदाजी, ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं पर कि तीर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, निशानेबाजी में किया जाता है या तीर अंदाजी में किया जाता है? आपको निशानेबाजी में नहीं बताना है, क्योंकि निशानेबाजी बंदूक से भी हो सकती है। तीर अंदाजी बताना है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।